तो एक पैसा नहीं दिए ना उनका है किसका? जग्गू का। जग्गू कितना? 500 रुपये है, काफी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं? ना बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपये लेकर गए, 1 रुपया नहीं दिया। तू इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके मेरे सामने चल रही है। मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। तू मेरी औरत है, ये तेरे चलने के तरीके हैं, तेरी तहजीब है। बदतमीज औरत। हाँ जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ नहीं जा सकते और जा करके उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि सारे गरीब लोग मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ बेटी, बल्कि इंस्ट्रक्शन नहीं है, तुम्हारे लिए वार्निंग है, चेतावनी है। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे न हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर दो वक्त की रोटी भी नसीब न हो पाती हो। अगर ऐसी हालत में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा बिल्कुल शेयर कर दूंगा, मैं माफ कर दूंगा। क्योंकि जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं, ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पर काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, धरती माँ का सीना फोड़ते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हैं। तो हमारा ये फर्ज है कि हम गरीबों की मदद करें। हमारा ये फर्ज नहीं है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। ये फर्ज नहीं कहता। हाँ, यहाँ से तुम गए, तुमने जरा सा भी से तंबी क्या परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे को शिकायत मिल गई बेटे, तो भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर रखूंगा। याद रखना मेरी बात को। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। सुना रखी बात को, इस समय बचपन से समझा दी कि एक बेटा पढ़ने लिखने के लिए जाओ, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौंडियाबाजी करता था। उसी के लगी कहीं राणा सिंह के चाहोगा जो सावित्री सिंह के सामने ऐसे अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, तो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा? हमार बताओ भाई कराए रे। जब गरीब बर्बाद अब पाकन मारा छोड़ा दिए पूरा रात खबर चला हुआ था। सुना बेटा,
तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा वसूल, अगर पैसा दे तो ठीक नहीं, गरीबन कर्जा माफ कर जा। दोनों गरीबन के रहम न करा। ये जगवान का दारू गोश्त का पैसा हो जाए, लंबरदार का पैसा देखने होता है। इनके जगवान के घर जाके नरी मल्ला और पैसा असूल के लावा। यही तरह अगर तुम्हें बाप से चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन को लुटा दे। कौन हमका लंबरदारी कही, कौन तो लंबरदार कहिए। हमका ना सुधावा लाग लाउन लाग रहा को फोन कर नहीं राजी होत रहा। लंबरदार काफी यहाँ के मर गई है। दारू गोश्त का पैसा होत रहा थे। बस कच्छमत खा दारू किया कसके। लंबरदार की नौकरी करा, लड़कन के चड्डी फाट रहा है, दबदबा बना रहे तो ना जाए के हमें बेटा के साथ वही जाते यार जाते वही जाते यार, वही सब काम करा जाए के हमें बेटा पैसा से निकलावा। देखा दोनों गरीबन को पर रहम न कर, इनके चमड़ी खींच के लावा गरीबन। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम आपके आदेशानुसार काम करेंगे। याद रखा बेटा, अब तुम्हें बाप के चलता न चली, मातारी जिंदा जोर मर्जी आवा तुम्हें वो करा जाए। गुंडाई लमंडाई ठीक है, अब किसानों से कर सुनना मेरा काम है। चलिए आप आराम करोगे। याद रखना। मुझे कहे वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा हुआ है। तब सही हो जाएगा हराम को। गलत ना समझो यार, तुम गलत समझ गए। महतारी तुहार सही है, लेकिन बाप साला खड़ूस है यार। बाप तुहार सही नहीं ना, जरा सोचो। एक ही माई एक ही बाप के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मनजीत सिंह है। उसको देखो सूट वूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय वो देव वाला गोता सिया है। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दाढ़ी बनवाओ तो पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी में मुंह नहीं दिखाए रहे। यार हमका तो शंका हो कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौगे। दोबारा साले अगर एक जब निकाला हो तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप को काटो, जो 2 भाई के बीच की फर्का किया है तो हम नहीं गिलाता है। तुम खिलाड़ी वाले अगर जने में नमक छिड़कोगे तो काट डालूंगा। बात समझ नहीं रहे हो। आखिर तुम भी तो उन्हीं के लाडले हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं, क्यों भी इज्जत है मनजीत सिंह के है। तुम गाँव वाले साले आग लगा जा काम साले पेट्रोल डाल रहे हो। ठीक कर जाए वाकई मेरा सीने सांस को जाहिर कर दिया है। दोनों बच्चों में किसी कितना प्यार है। एक तरह मनजीत सिंह बोले और एक तरह मुझे उसे सारा प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन साले आम मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। और आज के बाद तेरा कोई वसूल नहीं चलेगा। और आज के बाद मेघराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से
खड़ा हो जा। और क्या कहा साले ने? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बंधुआ को लेके चले रहा हमारे साले कहने के अंदर, लेकिन निगरान सिंह के दिल में वह नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूलते नहीं। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तुमने से इनकार किया तो दुनिया से निकाल चार चलते हो सोना मुर्गाओ शत्रु की। आओ देखो हमारा आओ। अब एक खोपड़ी गरम कह दिया, गर्मी में जाए रहा एक आधे का लैटे ले, और लैटे न ले तो हम तो जाए रही, जहाँ सुई न जाए हुआ हम खाद वलिया हो, जहाँ चिंदी लागी हुआ पूरा गांव सुलगुआ हो। और देखो यहाँ महाभारत है, पैसा न भी तो एक आधे के मौत है। ऐसे एक बात है, अगर बहुत यहाँ लड़ाई न हो तो हम कल नहीं चलो सवेरे खोपड़ी फरुआ आएगी। अब देखो जब यहाँ आपत है, आगे होता क्या है, कहना है जनक दुलारी मलके, जनक दुलारी मलके लटके रामचंद्र बनवारी, जनक दुलारी